अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए रेटिनॉइड क्लास है इनकी, विटामिन ए की, और ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। फ़ैट सोल्यूबल विटामिन हैं कौन से? ए, डी, ई और के। इनमें से ए और डी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए को। सबसे पहले विटामिन ए जो है, इसकी फॉर्म्स अगर देखें हम, रेटिनॉल, जहाँ पे ऑल यूज़ होता है वो अल्कोहल होती है, तो ये इसकी अल्कोहलिक फॉर्म है। रेटिनल, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। रेटिनोइक एसिड, ये इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फॉर्म है। और एक है बीटा कैरोटीन। अच्छा, ये जो पहली तीन फॉर्म्स हैं, ये रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, ये दोनों तीनों जो हैं ये एनिमल्स में पाई जाती हैं। और ये वाली जो है ये हम प्लांट्स से लेते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो है प्लांट्स में जो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है उसको हम कैरोटीन बोल रहे होते हैं। जैसे गाजर है तो गाजर में ऑरेंज कलर होता है, कैरोटीन होती है। अक्सर लोग कहते हैं गाजर खाने से आंखें तेज़ होती है, उसमें कैरोटीन होती है इस वजह से। अच्छा, मैंने आपको बताया ये अल्कोहलिक फॉर्म है, ये एल्डिहाइड है, ये एसिडिक है, और ये हम प्लांट से लेते हैं। अब बीटा कैरोटीन जो है, जब हम लेते हैं इंटेस्टाइन में जाती है, इसकी क्लीवेज होती है इसकी दो रेटिनल में। एल्डिहाइड वाली जो फॉर्म है ना, दो रेटिनल बनते हैं बीटा कैरोटीन से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन। इनटेक हमने देख लिया कि एनिमल वाली कौन सी है, प्लांट वाली कौन सी है। एब्जॉर्प्शन, तो ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है और इसकी फॉर्म्स जो हैं वो भी फ़ैट की प्रेजेंस में जो है एब्जॉर्ब होंगी। और फ़ैट को एब्जॉर्ब कौन करता है? बाइल। मतलब बाइल की प्रेजेंस में फ़ैट के साथ जो है ये एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इसकी होती है काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। जो भी कोई फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे ए है, डी है, ई है, के है, ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते। ये काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, यहाँ पे तो विटामिन ए की बात हो रही है तो वो काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में, कुछ हैं जो वीएलडीएल, इस तरह से पहले जाते हैं वो लिम्फ में, लिम्फ से ब्लड में, और इनकी स्टोरेज होती है मेनली लिवर में। सारे फैट सॉल्युबल विटामिन की लिवर में या फिर एडिपोज टिश्यू में। विटामिन ए लिवर में रेटिनाइल पाल्मिटेट, रेटिनाइल पाल्मिटेट की फॉर्म में जो है ये स्टोर होता है हमारे लिवर में। इसके बाद जब रिक्वायर्ड होता है बॉडी में तो ये कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल, एंड देन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये ब्लड में जाता है इस फॉर्म में, ऑल ट्रांस रेटिनॉल। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें फंक्शंस की, इनके फंक्शंस की बात करें तो विटामिन ए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी विजन के लिए, विजुअल साइकिल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, विजुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम विजुअल साइकिल को अब देखते हैं ब्रीफली, थोड़ी सी डिटेल में भी चले जाते हैं। विजुअल साइकिल में अब हमारी एक होती है प्रोटीन रोडोप्सिन, आइज़ में रोडोप्सिन, ये बनती है ऑप्सिन
और 11 सिस रेटिनल के कम्बिनेशन से। अब ये 11 सिस रेटिनल कैसे बनता है? हमने कहा था कि ऑल ट्रांस रेटिनॉल की फॉर्म में जो है ये लिवर से ब्लड में जाता है, जो इसकी स्टोर्ड फॉर्म थी वहाँ से कन्वर्ट हुआ और फिर ब्लड में गया। तो ये रेटिनॉल से रेटिनल बनता है और ट्रांस से सिस बनता है, और इनके कम्बिनेशन से रेडॉप्सिन बनती है। ब्लीचिंग से, रेडॉप्सिन की ब्लीचिंग होती है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में इसका क्लीव हो जाता है, ऑप्शन अलहदा हो जाती है, और जो 11 सिस रेटिनल था वो कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में। मतलब सिर्फ लाइट क्या करती है, इसकी ये जो सिस है फॉर्म उसको ट्रांस में कन्वर्ट कर देती है। ओनली आइसोमेराइजेशन हुई है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें ऑल ट्रांस रेटिनल। अब हमने इस ऑल ट्रांस रेटिनल को अगेन इसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। विजुअल साइकिल का जो रीजनरेशन होती है रिडॉप्सन की, जब रीजनरेशन होती है तो ये कन्वर्ट होता है इसके अंदर दोबारा। अच्छा, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो अगर चले मैं बताती हूँ इसके बारे में ये कैसे होता है। सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, ठीक है। सबसे पहले एल्डिहाइड फॉर्म से अल्कोहलिक फॉर्म बनी, उसके बाद ये बनता है 11 सिस रेटिनॉल, ठीक है। देन बनता है 11 सिस रेटिनल, एंड अगेन ये 11 सिस रेटिनल ऑप्शन के साथ मिलकर रिडॉप्सिन बना देता है, ठीक है। अब इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है रेटिनोइक एसिड। एक बात तो मैं बताना भूल गई, जो हमारे पास फॉर्म्स थी इसकी रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, इसमें से विजुअल साइकिल के लिए ये पहली दो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअल साइकिल और रिप्रोडक्शन। मतलब हमारी बॉडी में विजुअल साइकिल और रिप्रोडक्शन को ये रेटिनॉल और रेटिनल दोनों रेगुलेट करती हैं। रेटिनोइक एसिड ये एपिथेलियम को जो है मेंटेन करता है, इसका रिप्रोडक्शन और विजुअल साइकिल में कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये एपिथेलियम को मेंटेन करता है। तो रेटिनोइक एसिड अब हमने ये एब्जॉर्प्शन वगैरह इसकी हो गई, अल्कोहलिक फॉर्म में चला गया लिवर से ये ब्लड में, ऑल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म। उसके बाद रेटिनोइक एसिड कैसे बनता है, जब ऑल ट्रांस रेटिनॉल फॉर्म सेल्स में जाती है ना, ये सेल है, यहाँ पे गई ये फॉर्म, तो ये कन्वर्ट होती है साइटोप्लाज्म में ही ना, सेल के साइटोप्लाज्म में रेटिनोइक एसिड में। अब इसके न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब वो रिसेप्टर्स जो हैं ये उनके साथ जाके बाइंड होता है और फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस जो कि केराटिन है एपिथेलियम में उसको रेगुलेट करता है रेटिनोइक एसिड। इसका यही फंक्शन है। ये किस तरह जाता है, रेटिनॉल से रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियस पे ये जो है इसके रिसेप्टर्स हैं, डीएनए पे इसके रिसेप्टर होते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है और प्रोटीन को रेगुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को। इस तरह से ये एपिथेलियम को मेंटेन करता है। रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन में हमारे होते हैं ये जेमिनल एपिथेलियम, इसके अलावा फॉलिकल्स वगैरह, और मेल्स में स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस, उन सब को ये मेंटेन करता है, ये दो मेंटेन करते हैं। ये थे इसके तीन मेजर जो थे, बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर इसके फंक्शंस जो ये हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके सोर्सेस को देखते हैं। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज लिवर है,
किडनी है, एग यॉल्क है। जो एक कॉन्सेप्चुअल बात है वो ये है कि इसमें येलो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन एंड ऑरेंज, मतलब ग्रीन तो सभी होते हैं, जो येलो और ऑरेंज होता है ना बेसिकली ये कैरोटीन के कलर को शो कर रहा होता है। तो ये जो येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स होती हैं ना, ऑरेंज कलर की जो होती हैं, या लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं इस तरह की, ये उनमें होता है ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद अगर आरडीए की बात करें, मतलब रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, तो ये 1000 होता है। रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं RAE, ये यूनिट है। ठीक है, ये 1000 होता है मेल्स के लिए और 800 होता है फीमेल्स के लिए। ये डिफरेंट लिखा हुआ है, थोड़ी सी वेरिएशन है इसमें, जैसे 1000 और 800 जो है ये लिखा हुआ है लिपन कोट में, और 900 और 700 सत्या में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद डेफिशिएंसी देख लेते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। ऑब्वियसली जिस का जो काम है, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो उसका फंक्शन इफ़ेक्ट होगा। तो फंक्शन इसका विजुअल साइकिल था। अगर विटामिन ए हम जो है RDA उसका ठीक नहीं ले रहे, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे, मतलब डेफिशिएंसी हो गई है, तो उससे हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होती है। हाँ, ये होती है, इसका मतलब होता है कि रात को नज़र नहीं आना, रात को नहीं नज़र आता वैसे भी, लेकिन हमारे जो सेल होते हैं रॉड, वो जो है रात को देखने में मदद करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आता है। अच्छा, इसका नाम रेटिनॉइड रखा हुआ है, वो भी क्यों रखा है वो मैं बताती हूँ। जो रॉड सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा इसकी डेफिशिएंसी से। ये रॉड सेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनकी फंक्शनिंग के लिए। अगर ये नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, और नाइट ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है, रॉड से, रॉड्स। इसी वजह से इसका नाम हमने रेटिनॉइड्स रखा है। और ये वाइवा क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि रेटिनॉइड्स को रेटिनॉइड्स क्यों कहते हैं, या विटामिन ए को रेटिनॉइड्स क्यों कहते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है अगर अनट्रीटेड रहे ये, तो जो है लॉस ऑफ विजुअल सेल्स होते हैं, यही रॉड सेल्स का लॉस होता है, अनरिपेयरेबल लॉस। एंड देन होता है ज़ीरोपैथेल्मिया, इसका मतलब होता है कंजक्टाइवा की ड्राइनेस हो गई है। कंजक्टाइवा और कॉर्निया की, ठीक है, इसकी ड्राइनेस हो जाती है। और इसके अलावा जो है एक और इसकी जो डेफिशिएंसी है, सोराइसिस या फिर एक्नी, एक्नी भी है एक, ये भी ड्राइनेस को, एक्नी ड्राइनेस होती है, सोराइसिस भी ड्राइनेस होती है, और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्किन डिजीज़ हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं या इन्फ्लेमेशन, ये ड्राइनेस है स्किन की, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और बेसिकली रेटिनोइक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, क्योंकि वही एपिथेलियम को मेंटेन कर रहा होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो है इसमें मैंने सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तकरीबन सारी बातें बताई हैं। इसकी डेफिशिएंसीज मेजर चीज़ होती है कि आप उसको डिफ़ाइन करें, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह लिखें, फंक्शंस लिखें, और इसकी RDA सोर्सेज एंड देन इसकी डेफिशिएंसीज आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।